अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा अम्मा बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी आपके साथ गुफ्तगू उलमा के हालात ज़िंदगी, वाक़यात और हिकायात के बारे में जारी थी। मरहूम आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ कुछ वाक़यात हम आपकी खिदमत में ज़िक्र कर रहे थे। मरहूम आयतुल्लाह शेख अब्बास हातिफ कूचानी एक ऐसी शख्सियत हैं जो नजफ़ अशरफ इराक़ में मरहूम आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दी में आए। मरहूम आयतुल्लाह बहजत से इन्होंने इस्तिफ़ादा किया और फिर मरहूम आयतुल्लाह बहजत से इस्तिफ़ादा करने के बाद मरहूम आयतुल्लाह सैयद अली काजी तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दी में दाखिल हुए। ये मरहूम शेख अब्बास हातिफ कूचानी रहमतुल्लाह अलैह नहायत ही अजीम और नहायत ही जलीलुल कद्र शख्सियत के मालिक हैं और इन्होंने मुतअद्दिद उलमा से जिन्होंने सैर व सलूक की मनाजिल तय की, जिन्होंने अखलाकी मनाजिल तय की, जिन्होंने रियाजत नफ्स की, जिन्होंने अपने नफ्स की तरबियत की और कमालात हासिल किए, ऐसे उलमा के मुतअद्दिद वाक़यात आग़ाए शेख अब्बास हातिफ कूचानी के पास इनके सीने में बतौर असरार मौजूद है। और ख़ुद शेख अब्बास हातिफ कूचानी रहमतुल्लाह अलैह इस मतलब को नकल करते हैं कि मेरे सीने में ऐसे बहुत से असरार मौजूद हैं जो बुजुर्ग उलमाए दीन के हालात ज़िंदगी और वाक़यात से मुतअल्लिक़ है, लेकिन उन उलमा ने, उन बुजुर्गान ने मुझसे ये वादा लिया है कि मैं कभी इन असरार को फाश नहीं करूँगा। लिहाजा मैंने अपनी ज़िंदगी में बाज़ अफराद की तरबियत की खातिर कुछ वाक़यात को बग़ैर किसी मंबा के, बग़ैर किसी हवाला के, बग़ैर किसी की तरफ निस्बत देते हुए उन्हें नकल किया है और बाज़ औक़ात लोगों ने उन्हें खुद किसी शख्सियत के साथ फिट करके और उसे आगे नकल करना शुरू कर दिया है, जबकि मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। लेकिन मुझे फिर भी खौफ है कि मबादा मैंने अपना अहद जो है वो तोड़ दिया हो और वो बुजुर्ग उलमा मुझसे कहीं नाराज़ ना हो। यही अब्बास हातिफ कूचानी रहमतुल्लाह अलैह एक वाक़या नकल करते हैं मरहूम आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़। ये अब्बास कूचानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मरहूम आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद साहला इराक़ जो कूफे के अंदर मौजूद है, वहाँ बाकायदा दुआओं के लिए, वज़ाइफ के लिए और आमाल के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे और तमाम रात उस मस्जिद में खुदावंद मुताल की इबादत में मसरूफ़ रहा करते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, यकीनन आप मस्जिद साहला से मुताल्लिक़ आगाह हैं, वाकिफ़ हैं और उसकी अहमियत को जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप थोड़ा मुतालिया करें, मफ़ातिहुल जिनान का मुतालिया करें या मस्जिद साहला से मुताल्लिक़ जो दीगर किताबें मौजूद हैं उन किताबों को मुतालिया करें। वहाँ अंबिया के जो मकामात हैं उनकी अहमियत को देखें और उससे आप इस मस्जिद की अजमत का अंदाज़ा लगाएं कि ये कोई मामूली मस्जिद नहीं है, जहाँ बाकायदा बुजुर्ग उलमा आमाल के लिए तशरीफ़ ले जाया करते थे। मरहूम आयतुल्लाह काजी भी इस मस्जिद को ख़ास अहमियत दिया करते थे मस्जिद कूफा के साथ। तो ये मरहूम आयतुल्लाह अब्बास हातिफ कूचानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक रात मरहूम आयतुल्लाह बहजत मस्जिद साहला में आमाल अंजाम दे रहे थे और रात इस कदर तारीक थी कि वहां पर कुछ दिखाई नहीं देता था। जाहिर है मस्जिद साहला आज से आप 60 साल पहले एक उस तरफ जितना आप आगे चलते जाएं तो उस दौर में ना तो बाकायदा लाइटिंग हुआ करती थी, ना ही रोशनाई का कोई ऐसा खास इंतज़ाम हुआ करता था और मस्जिद में कोई ख़ास ऐसे इंतज़ामात नहीं हुआ करते थे और जो सूरत हाल आज के दौर में है इससे बहुत मुतफावित हुआ करती थी उस दौर में मस्जिद साहला की सूरत हाल। तो आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद साहला में इबादत में मसरूफ़ थे कि आधी रात को आयतुल्लाह बहजत को एहतियाज हुई, ज़रूरत पेश आई कि वो जाएं और जाकर दोबारा वज़ू को करके आए। तो इसके लिए आयतुल्लाह बहजत को मस्जिद से बाहर एक जाना था और वहां जाकर आयतुल्लाह बहजत को वज़ू करना था और ज़ाहिरी बात है इस कदर तारीक था कि कुछ दिखाई नहीं देता था। ऐसे में आयतुल्लाह बहजत ने बाहर जाना था।
آیت اللہ بہجت جو ہی مسجد سہلہ سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ایک نور نمودار ہوتا ہے جو آیت اللہ بہجت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور انہیں وہاں جہاں انہوں نے وضو کرنا تھا وہاں تک لے کر جاتا ہے۔ آیت اللہ بہجت وضو کرتے ہیں اور دوبارہ اسی نور کے ہم رکاب آیت اللہ بہجت واپس مسجد سہلہ میں تشریف لے آتے ہیں۔ یہ نور کیا نور تھا اور اس کا کیا ماجرا تھا آج تک کسی نے نقل نہیں کیا ہے، اور مرحوم آیت اللہ شیخ عباس حاتف کوچانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اسی انداز میں نہایت ہی مختصر طور پر بیان کیا ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو بزرگ علماء کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری رہے گی۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجک آل محمد۔